अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश माना जाता है। एक ऐसा देश जिसके पास सब कुछ है, गोला बारूद, हथियार, फाइटर जेट, टैंक, मिलिट्री वाहन, बड़े बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ऐसी ऐसी जंगी हिकमत अमली अमेरिका के पास है जिसके दम पर दुनिया को सुपर पावर कहती है। पर क्या फायदा ऐसे सुपर पावर होने का जो एक छोटे देश से हार जाए, वो भी इतने शर्मनाक तरीके से। इससे पहले क्यूबा में भी अमेरिका कोशिश कर चुका है पर नाकाम हो गया। वियतनाम में यही अमेरिका सालों साल तक जंग लड़ता रहा। आखिर में हजारों अमेरिकी फौजियों को कुर्बान करने के बाद दुम दबाकर भागा। यही अमेरिका अपने नाटो के 30 से 32 देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला करता है। 20 साल तक तालिबान से लड़ता रहा और तालिबान से लड़ने के बाद वहां से भी रात की तारीकी में मुंह छुपाकर भागा। लिहाजा अमेरिका अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां उसकी फौज बुरी तरह से फेल हो गई है। हजारों अमेरिकी फौजी मिडिल ईस्ट में मारे जा चुके हैं, जिनकी जानकारी अपनी आवाम को देने में ट्रंप की जबान हलक में अटक गई है। अमेरिकी अफसर इस पूरे हालात को अपने आवाम के सामने बयां भी नहीं कर सकते। ट्रंप बाबू अपनी नाकामियों का ठीकरा अमेरिकी अफसरों पर फोड़ना चाहते हैं। लिहाजा अमेरिका में हायर एंड फायर का दौर चल रहा है। बड़े बड़े मिलिट्री जनरल बदले जा रहे हैं। ट्रंप को अब एहसास हो चुका है कि उन्होंने ईरान से पंगा लेकर खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। तब से ही अमेरिका के फौजी अफसरों को चुन चुनकर हटा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका के मिलिट्री जनरल को ही ट्रंप बाबू ने चलता कर दिया, 9-2-11 कर दिया, उन्हें जबरन रिटायर कर दिया। अब इसे अमेरिका की जंगी हिकमत अमली कहें या उसकी झल्लाहट, पर अमेरिका इतना मजबूर हो ही चुका है कि ईरान पर उसका कोई बस नहीं चल रहा। यहां तक कि जिन मिसाइलों को खत्म करने का दावा ट्रंप बाबू रोज रोज कर रहे हैं, उन्हीं मिसाइलों के दम पर ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है और अब रोजाना ईरान की मिसाइलें तेल अवीव के आसमानों में दिवाली मना रही हैं। अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर ईरान फुलझड़ी की बारिश कर रहा है और अमेरिकी फौजी ताबूत में पैक होकर अपने अपने देश लौट रहे हैं। क्या फायदा ऐसी जंग का जिसका नतीजा ही खराब निकल जाए। यानी अमेरिका अपनी ताकत के गुमान में ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाता है। ईरान के फौजी अफसरों, यहां तक कि उनके सुप्रीम लीडर को भी कत्ल कर देता है। सोचा था सब कुछ बदल जाएगा, उल्टा लेने के देने पड़ गए। अमेरिका का गोला बारूद खत्म हो रहा है, ज्यादातर उसके स्टोरेज इस्तेमाल हो चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में भेजकर अपने हथियार खत्म कर लिए और जो थोड़ा बहुत बचा कुचा था वो इसराइल को जा चुका है। अमेरिका के पास जितने इंटरसेप्टर हैं उनसे ईरान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ईरान की एक मिसाइल को रोकने के लिए दुश्मन को अपने 1 दर्जन इंटरसेप्टर लॉन्च करने पड़ेंगे, पर दर्जन भर इंटरसेप्टर मिलकर भी एक ईरानी मिसाइल को रोक नहीं पाते। वाकई सुपर पावर का तो कायदे से मजाक बन गया। आखिर ये कैसा सुपर पावर और कैसी इसकी अकड़। बात सिर्फ एक अमेरिका अफसर के हटाए जाने की नहीं है। ईरान जंग के दरमियान अगर कोई मुल्क अपने मिलिट्री अफसर को हटाता है तो इससे बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। दुनिया में बहुत गलत मैसेज जाता है और इससे उस मुल्क की कमजोरी के तौर पर पहचाना जाता है। पेंटागन के सबसे सीनियर ओहदों पर ताजा कार्रवाई के तहत अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रेडी जॉर्ज को जुमेरात को डिफेंस सेक्रेटरी पेट हैगसेट ने बर्खास्त कर दिया। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी को डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर माना जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के पूर्व पत्रकार को अपना डिफेंस सेक्रेटरी बनाया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली के तौर पर काम कर रहा है। जो इशारे ट्रंप बाबू कर रहे हैं उसी इशारे पर पेट हैगसेट काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान जंग के दौरान किसी भी मिलिट्री जनरल को बर्खास्त करना बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। पेंटागन ने कंफर्म किया है कि रैंडी जॉर्ज के रिटायर होने में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त था। आर्मी के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से फौरन ही उन्हें रिटायर कर दिया गया है। पेंटागन ने अपने एक बयान में कहा कि वो जॉर्ज की दशकों की सर्विस के बाद उनका शुक्रगुजार है। बयान में कहा गया कि हम उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। 2 अमेरिकी अफसरों ने कहा है कि हैगसेट ने आर्मी में तब्दीली और ट्रेनिंग कमांड के चीफ जनरल डेविड हार्डने और फौज के चैंपलेन कोर के चीफ मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी बर्खास्त कर दिया है। मतलब एक मिलिट्री जनरल को ही नहीं हटाया गया, बल्कि ट्रंप बाबू कई मिलिट्री अफसरों को हटा रहे हैं। और हटाने का मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उनसे काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि उन्हें सर्विस से ही निकाल दिया गया है। यानी 3 अफसरों को ट्रंप बाबू की हुकूमत ने नौकरी से ही फायर कर दिया है। पर ईरान पर उनका असर नहीं हो रहा। ईरान ने ट्रंप बाबू के होश फाख्ता कर रखे हैं। ट्रंप हुकूमत ने रैंडी जॉर्ज की बर्खास्तगी की कोई वजह नहीं बताई है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी फौज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में एक्शन लेने से पीछे हट गई है और खुद ट्रंप बाबू ने अपने मददगार मुल्कों को सीधे सीधे कह दिया है कि जिसे भी तेल लेना है वो हार्मुज में अपने दम पर जाए। अमेरिका उनकी मदद नहीं करेगा या फिर अमेरिका से तेल ले सकते हैं। खासकर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्कों पर ट्रंप बाबू कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखा रहे हैं। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रों की अहलिया
महतरमा के बारे में भी जिस तरह के अल्फाज ट्रंप बाबू ने कहे हैं, उससे पूरी दुनिया में ट्रंप जैसे बदतमीज और बदमिजाज शख्स की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत हो रही है, जिसके पास ना कोई तरीका है ना कोई सलीका। ऐसे शख्स अगर अमेरिका की गद्दी पर बैठ गया तो अमेरिकियों ने कुछ सोच समझकर ही ट्रंप को इस सौदे पर बिठाया होगा। ये तो अमेरिका को ही बर्बाद करने पर तुल चुके हैं। पता नहीं अमेरिका का मुस्तकबिल कैसा होगा, पर इतना तो तय है, जैसा भी होगा ट्रंप जैसा तो बिल्कुल ना होगा। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए 45,000 से ज्यादा एक्टिव सोल्जर तैनात कर रखे हैं। अमेरिका के 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों फौज भी मिडिल ईस्ट में पहुंचने लगे हैं। मुमकिन है ईरान में जमीनी ऑपरेशन जल्द ही शुरू किया जाएगा, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। द अटलांटिक ने जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अब CIA के डायरेक्टर काश पटेल, आर्मी सेक्रेटरी डैन डिस्क्रॉल और लेबर सेक्रेटरी लॉरी डेरिमर को भी ट्रंप की हुकूमत से पैदल करने के बारे में बातचीत चल रही है। मुमकिन है कि जल्द ही इन लोगों को भी अपने ओहदे से हटाकर चलता कर दिया जाएगा। बर्बादी सिर्फ यहीं तक नहीं है, अमेरिका उस मुकाम पर भी पहुंच चुका है जहां उन्हें काले गोरे की तमीज करनी पड़ रही है। यानी वो काला गोरा देखकर प्रमोशन और डिमोशन तय कर रहा है। और जब किसी मुल्क में अपने ही आवाम के दरमियान चमड़ी के रंग के आधार पर परेशान किया जाने लगे तो उस मुल्क की तबाही बेहद नजदीक मानी जाती है। डिफेंस सेक्रेटरी हैग सेत ने आर्मी के एक स्टार जनरल बनने वाली प्रमोशन लिस्ट से 4 अफसरों के नाम हटा दिए हैं। इनमें 2 काले मर्दाना और 2 खातून अफसर भी थे। पूरी लिस्ट में 36 अफसर थे, जिनमें ज्यादातर गोरी चमड़ी वाले मर्द थे। यह बहुत ही गैर मामूली वाकया माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी आर्मी के सेक्रेटरी डैनियल डिस्क्रॉल ने इन अफसरों की दशकों की बेहतरीन सर्विस का हवाला देकर नाम हटाने से इनकार कर दिया था। फिर भी एक शख्स ने खुद नाम हटा दिया। कई मिलिट्री अफसर और डेमोक्रेट लीडर कह रहे हैं कि ये कदम नस्ल और जेंडर के आधार पर उठाया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हैगसेट के चीफ ऑफ स्टाफ ने आर्मी सेक्रेटरी से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप किसी ब्लैक खातून अफसर के साथ मिलिट्री इवेंट में खड़े होना नहीं चाहेंगे। यानी अमेरिका की फौज ही अगर नस्ल परस्ती में यकीन रखती है, कूले कारे में भेद रखती है, रंग देखकर काबिलियत तय करती है, मर्द और औरत देखकर अफसरों का चुनाव करती है, तो समझ सकते हैं कि ऐसी कौम आखिर किस ओर जा रही है। यह अमेरिका की तबाही और बर्बादी का दौर चल रहा है और जल्दी अमेरिका आने वाले वक्त में इस तरह खुद को बर्बाद होता हुआ देखेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।